HB वॉइस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है बनी इसराइल के दो भाई। ये इंतहाई दिलचस्प वाक़या है। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन ग्रामी, बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें एक मुसलमान और दूसरा काफिर था, और ये दोनों दरिया के शिकारी थे, यानी वो मछलियों का शिकार करते थे। काफिर बुत को सजदा करता, मगर जब मछलियों के लिए दरिया में जाल डालता तो इस कदर मछलियाँ आ जाती कि उनको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक मछली आती और वो उसी पर सब्र के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करता। इत्तफाकन एक रोज़ इस मुसलमान की बीवी अपने मकान के छत पर गई तो उसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। यह देखकर इस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हो गया और वो सोचने लगी, काश मैं भी ऐसी होती। काफिर की बीवी बोली, तू अपने शौहर को आमादा कर ले कि वो भी मेरे शौहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। यह सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमज़दा होकर नीचे चली गई, और जब उसका शौहर घर आया तो बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर क्या बात है जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है। उसकी बीवी कहने लगी, बस मियाँ, तू मुझे तलाक दे दे या फिर अपने भाई की माबूद की परस्तिश इख्तियार कर। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा, खुदा की बंदी, खुदा से नहीं डरती कि ईमान की दौलत के बाद कुफ्र की बातें करती है। वो औरत बोली, बस अब मैं ज़्यादा बातें नहीं बनाऊंगी, मैं इस गुर्बत की ज़िंदगी में नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतें, खसूसन तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो जेवरात और उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब इस मर्द मोमिन ने देखा कि औरत ज़िद पर उतर आई है और इसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा, घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं कल से कारीगरों और मज़दूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोज़ाना 2 दरम देता रहूँगा। इन 2 दरम से तुम अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई। सुबह सवेरे वह मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने इसको काम पर नहीं लगाया। वह फिरता रहा, शहर शहर गांव गांव की खाक छानता रहा, लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की। बिल आखिर वो मायूस होकर दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, मियाँ, आज तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था, बादशाह ने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त रखी है। बीवी कहने लगी, आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है और इसके ख़जाने माल और दौलत से भरे हुए हैं। वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चनाचा इस तरह वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ़ रहा। जब 30वीं रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तक तूने मुझे मजदूरी ला कर नहीं दी तो तुम मुझे तलाक दे देना। यह सुनकर उसको किसी कदर परेशानी लाहक हुई, और 30वीं सुबह को उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा, तुमको मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं। चनाचा वो मर्द मोमिन रोज़े की नीयत करके यहूदी के साथ काम पर चला गया। इधर दूसरी तरफ एक शख्स उसकी बीवी के पास गया, दरवाज़ा खटखटाया। जब उसकी बीवी बाहर निकली तो उस आदमी ने उसकी बीवी को 29 अशरफिया दी और कहा कि यह तुम्हारे शौहर की मजदूरी है। तुम्हारा शौहर 29 दिन से बादशाह के काम में था, यहाँ तक कि तुम्हारे शौहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी काम पर जाता तो उसको बहुत सी इजरत मिल जाती, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। अगर वो बादशाह का काम करता तो बादशाह उसको मज़ीद अजरत देता। बस ये लो 29 अशरफियाँ, इसमें एक इसलिए कम है क्योंकि आपका शौहर 30वें दिन काम पर नहीं गया। चनाचा वो औरत उनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई
سونار نے جب اشرفی دیکھی تو 1000 درہم اشرفی کی قیمت اس عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو وہ مرد مومن گھر آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کی کہانی کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن آمین روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو وہ بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کے حق کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا، اور بقیہ زندگی وہیں گزار دی، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔